ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभद्रं स्वस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। पंचदशी इस ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। यह जो पंचदशी जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचयिता स्वामी श्री विद्यारण्य जी और संपूर्ण ग्रंथ का जो व्याख्या किया है, इस ग्रंथ के व्याख्याकार परम पूज्य द्विपीठाधीश्वर ब्रह्मलिंग जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी के द्वारा इसकी व्याख्या की गई है। अब तक हमने विवेक प्रकरण यानी यह जो पंचदशी के 3 पंचक है, इन 3 पंचक पैकी प्रथम पंचक विवेक पंचक, इस विवेक पंचक के तत्व विवेक प्रकरण प्रथम प्रकरण का स्वाध्याय चल रहा है। इस तत्व विवेक प्रकरण के अब तक हमने 15, 16 और 17 यानी कि 17 श्लोक पर यहाँ तक हमने विचार किया। यहाँ भगवान ग्रंथकार ने इस 15वें श्लोक में प्रकृति का स्वरूप किस प्रकार है, इसका वर्णन किया है। 16वें श्लोक में वह प्रकृति 2 प्रकार की बताई गई, एक माया और एक अविद्या। तो यहाँ 16वें और 17वें श्लोक पर माया और अविद्या, ईश्वर और जीव, इन दोनों का वर्णन किया गया। कल हमने 16वें और 17वें श्लोक पर इसका अर्थ कल के स्वाध्याय में हमने देखा। आज उन 2 श्लोकों के प्रथम 16वें श्लोक के जो भगवान ने व्याख्या की है, उस पर विचार करेंगे। प्रकृति का स्वरूप प्रदर्शन 15वें श्लोक में जो बताया है, तो यहाँ भगवान ने लिखा है
चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता तमो रजः सत्व गुणा प्रकृति द्विविधा च सा। यह परमात्मा का जो स्वरूप है, चिद आनंद स्वरूप, चित यानी प्रकाशित, स्वयं प्रकाशित, चैतन्यमय, चैतन्य स्वरूप, और आनंद, आनंदमय यानी यह जो स्वयं का जो निरतिशय सुख से, निरतिशय प्रेम से यह जो ब्रह्म स्वरूप है, आस्पद है निरतिश प्रेम से। इसी कारण वह जो ब्रह्म स्वयं आनंद स्वरूप कहा गया है, परमानंद स्वरूप कहा गया है। तो इस प्रकार का जो ब्रह्म है, स्वयं प्रकाशित आनंद स्वरूप, उससे जो मय है ब्रह्म, उस ब्रह्म का जो प्रतिबिंब है, चित प्रतिबिंब, चैतन्य प्रतिबिंब, उससे समन्वित यह जो प्रकृति है वह 3 प्रकार की है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और वही प्रकृति 2 प्रकार की बताई गई है, तमो रज सत्वगुण प्रकृति ही द्विविधा च सा, द्विविधा यानी 2 प्रकार। तो यहाँ 15वें श्लोक में इस प्रकार प्रकृति का स्वरूप का वर्णन किया। तत्पश्चात 16वें श्लोक में कल हमने देखा माया अविद्यादि प्रदर्शनम, माया और अविद्या यह किस प्रकार से बताई गई है। तो यहाँ 16वां श्लोक आज हम इसका स्वाध्याय, इस पर व्याख्या करने जा रहे हैं। भगवान शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी उनके द्वारा जो व्याख्या की है उस पर थोड़ा आज विचार करेंगे। तो यहाँ 16वें श्लोक में जो लिखा है, सत्व शुद्ध विशुद्धिभ्याम माया विद्येत ते मते, माया बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वर। यहाँ प्रकृति का 2 विभाग यानी कि 2 प्रकार बताए हैं। सत्व शुद्ध अविशुद्धिभ्याम, भगवान ने जो अन्वय बताया है इसमें वह इस प्रकार है, सत्व शुद्ध्या विशुद्धिभ्याम तेज माया विद्येति मते, मायाबिंब ताम मायाम वशीकृत्य वर्तमान सर्वज्ञ ईश्वर स्यात्। इसका अर्थ भगवान ने जो बताया है, सत्वगुण की शुद्धि और अशुद्धि के कारण प्रकृति के माया और अविद्या नामक 2 भेद माने गए हैं। सत्व शुद्ध अविशुद्धिभ्याम, सत्व यानी सत्वगुण, शुद्ध और अविशुद्ध, इन 2 प्रकार से, 2 प्रकार के भेद से बतलाई गई है। सत्व यानी सात्विक, यह जो प्रकृति है वह सत्व शुद्ध और सत्व अविशुद्ध। सत्वगुण जो है प्रकृति का, उस सत्वगुण का 2 प्रकार से उसका भेद बताया है, 2 प्रकार बताए हैं प्रकृति के। पहली है सत्व शुद्ध और दूसरी है सत्व अविशुद्ध। और यह जो सत्व शुद्ध है वह माया है, और सत्व अविशुद्ध जो है वह अविद्या है।
सत्वशुद्ध विशुद्धिभ्याम माया अविद्या च ते मते। इस प्रकार शुद्ध सत्वगुण वाली जो प्रकृति है उसे माया कहते हैं, और वही जो शुद्ध सत्वगुण वाली प्रकृति में रजोगुण और तमोगुण मिश्र होते हैं, तब इस प्रकार रजोगुण और तमोगुणों से मिश्रित जो सत्वगुण वाली प्रकृति है, मलिन सत्वगुण वाली प्रकृति, उसे अविद्या कहते हैं। अब आगे विद्या, अरे माया और अविद्या, ये दो प्रकार बताए प्रकृति के। अब इन माया और अविद्या दोनों किस प्रकार की है? यानी माया जो ब्रह्म का जो स्वरूप है वह प्रतिबिंबित स्वरूप है ब्रह्म का। पहले 15वें श्लोक में जो बताया गया, चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता, तो यह चिदानंदमय ब्रह्म जो है उसके प्रतिबिंब में समन्वित यह प्रकृति है। तो उस प्रकार यह जो चिदानंदमय ब्रह्म के प्रतिबिंब जो से प्रतिबिंब से समन्वित यह प्रकृति है, वही प्रकृति माया और अविद्या से कही गई है। तो यह जो ब्रह्म है, चिदानंदमय ब्रह्म है, उसका चित्त प्रतिबिंब यानी उस चैतन्य स्वरूप ब्रह्म का जो प्रतिबिंब है वह दो प्रकार में विभाजित हुआ, एक माया और दूसरे अविद्या। दो में ब्रह्म का स्वरूप है। चिदानंदमय जो ब्रह्म है उसका चित्त प्रतिबिंब एक माया में है, दूसरा अविद्या में है। अब माया में क्या है और अविद्या में क्या है? तो यहाँ माया, इस माया के विषय में भगवान ने लिखा है कि माया बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वर। चिदानंदमय ब्रह्म अपने चित्त प्रतिबिंब से माया को स्वयं के वश में करता है। और इस प्रकार माया को अपने वश में करके वह सर्वज्ञत्व इत्यादि गुण वाला है। यह ब्रह्म अपने चित्त प्रतिबिंब के स्वरूप में सर्वज्ञत्व इत्यादि लक्षण वाला जो है वह उसे ईश्वर कहते हैं, जो सर्वांतर्यामी है, सर्व का दृष्टा है, सर्वज्ञ है, संपूर्ण ज्ञान स्वरूप ज्ञाता है, सर्व का ज्ञाता है, वही ईश्वर। इस प्रकार यहाँ माया को वश में किया हुआ जो ब्रह्म का जो चित्त प्रतिबिंबित स्वरूप है उसे ईश्वर कहते हैं। यानी ब्रह्म के चिदानंद का जो प्रतिबिंबित स्वरूप है, चैतन्य प्रतिबिंबित जो स्वरूप है, उस स्वरूप ने माया को अपने वश में किया हुआ है। और माया क्या है? सत्व शुद्ध प्रकृति का जो एक गुण है, शुद्ध सत्वगुण, उसी शुद्ध सत्वगुण को धारण करने वाली जो होती है वही प्रकृति का जो प्रथम स्वरूप है वह माया है। उस माया को अपने स्वाधीन करता है ब्रह्म का जो स्वरूप है, चित्त प्रतिबिंब जो है वह उसको स्वयं
वह स्वयं स्वायत्त है और उस माया को अपने अधीन करता है, और वही जो ब्रह्म का जो स्वरूप है वह सर्वज्ञत्व इत्यादि लक्षणों वाला है। और इस प्रकार उसे ईश्वर कहा गया है। यहाँ व्याख्या भगवान ने जो बताई है वह इस प्रकार है। यहाँ जो सत्वगुण रज और तम से रहित होता है, प्रकृति के 3 गुण जो बताए 15वें श्लोक में, उसमें सत्वगुण जो है वह जब रजोगुण और तमोगुण से रहित होती है उसे शुद्ध सत्व कहते हैं। यहाँ सत्व शुद्ध विशुद्धिभ्याम यह जो शब्द प्रयोग किया है, शब्द समूह का प्रयोग जो है, उसमें शुद्ध सत्व जो शब्द प्रयोग है वह शुद्ध सत्व क्या है, तो रजोगुण और तमोगुण से रहित प्रकृति का केवल शुद्ध सत्व गुण, वही शुद्ध सत्व, सत्व शुद्ध कहा गया है। और उसकी प्रकृति क्या है, तो माया है। तत्र माया नाम विशुद्ध सत्व प्रधाना, यह जो माया नाम की जो है वह विशुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति है, वही माया है। अविद्या च मलिन सत्व प्रधान इति विवेक, तथा यहाँ रजोगुण और तमोगुण से मिश्रित हुई मिला हुआ सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से मिला हुआ जो सत्वगुण है उसे मलिन सत्वगुण कहते हैं। अशुद्ध सत्व मलिन सत्व कहा है। और जिसकी इस प्रकार का जो गुण वाला मलिन सत्व गुण है उसकी प्रकृति अविद्या है। तो माया और अविद्या में इस प्रकार का भेद बताया है। शुद्ध सत्वगुण से जो कही गई है वह माया है, जिस माया ने चिदानंद स्वरूप, चिदानंदमय ब्रह्म ने उसे अपने उसके शुद्ध सत्वगुण को स्वयं को अधीन करके ईश्वरत्व को प्राप्त किया है, यानी कि सर्वज्ञत्व इत्यादि लक्षण वाला ईश्वर कहा गया है माया से। और अविद्या क्या है वह 17वें श्लोक में कहेंगे। लेकिन यहाँ अविद्या का जो व्याख्या में जो बताया है कि जब रजोगुण और तमोगुण से सत्वगुण युक्त हो जाता है, रजोगुण तमोगुण मिश्र सत्वगुण जो है वही मलिन सत्वगुण, उसे अविद्या कहते हैं। उस प्रकार की जो प्रकृति है उसे अविद्या कहते हैं। अर्थात सत्वगुण की शुद्धि और अशुद्धि के कारण प्रकृति के माया और अविद्या, इस प्रकार 2 प्रकार की प्रकृति का वर्णन किया गया है। अब आगे भगवान जो लिखते हैं, तत्र माया नाम विशुद्ध सत्व प्रधाना, शुद्ध सत्व प्रधाना। इस प्रकार शुद्ध सत्व प्रधान जो है प्रकृति उसे माया कहते हैं। अविद्या च मलिन सत्व प्रधान इति विवेक, और मलिन सत्व प्रधाना, उस मलिन सत्व प्रधाना को अविद्या कहते हैं। और अब यहाँ जो भगवान ने लिखा है कि द्वैविध्य निरूपण से प्रयोजनम प्रदर्शयति। द्वैविध्य निरूपण से प्रयोजनम, द्वैविध्य 2 प्रकार का जो निरूपण का जो प्रयोजन यहाँ बतलाया गया है, तो इस विभाग का प्रयोजन दर्शाते हैं। माया बिंबो मायायाम प्रतिफलितो यह चिदात्मा सदा मायम वशीकृत्य स्वायत्तीकृत्य विद्यमानः सर्वज्ञ ईश्वरः स्यात्। तो यहाँ पहले
ईश्वर, ईश्वर किसे कहते हैं इसका निरूपण किया है। तो माया बिंबो यानी कि माया में स्थित जो चित्त प्रतिबिंब है, माया में स्थित चित्त प्रतिबिंब मायायाम प्रतिफलितो, तो माया बिंबो मायाम प्रतिफलितो यह चिदात्मा सतम मायाम वशीकृत्य। इस प्रकार माया में स्थित चित्त प्रतिबिंब को अपने वश में किया हुआ मायाम प्रतिफलित हो, माया के द्वारा माया बिंबो मायाम प्रतिफलित हो यह चिदात्मा। यहाँ माया बिंब यानी कि माया में स्थित जो परब्रह्म का जो चिदानंद मय जो ब्रह्म है उसका जो चित्त प्रतिबिंब माया के अंदर जो विद्यमान है वही प्रतिफलित हो, वही मायायाम उस माया के स्वरूप को प्रतिफलित करता हुआ यह जो चिदात्मा मायाम वशीकृत्य, माया को वशीकृत किया हुआ, अपने वश में माया को करते हुए स्वायत्तीकृत्य, स्वयं स्वायत्त होता है, स्वतंत्र है, अपने माया को अपने वश में करता हुआ जो स्वायत्त कृत्य विद्यमान है, वर्तमान है, और जो सर्वज्ञता सर्वज्ञत्व इति लक्षण वाला जो है वही ईश्वर है। सर्वज्ञ ईश्वर स्यात्, उसे ईश्वर कहते हैं। अब आगे भगवान कहते हैं कि तो इस प्रकार यहाँ जो लिखा है कि इस विभाग का प्रयोजन दर्शाए कि माया में प्रतिफलित जो चिदात्मा है वह सदा माया को अपने वश में करके स्थित रहता है, वही मायाधीश सर्वदा ईश्वर नाम से जाना जाता है। अब यहाँ भगवान ने गीता में भी लिखा है, चतुर्थ अध्याय के 6ठे श्लोक में जो लिखा है भगवान ने, तो यहाँ भगवान लिखते कि अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यहाँ भगवान जो लिखते हैं अजः अपि जन्मरहित अपि अजः जन्मरहित सन तथा अव्ययात्मा, अव्ययात्मा यानी अक्षीण ज्ञान शक्ति स्वभाव अपि सन तथा अव्ययात्मा ले क्षीण रहित जो जिसका क्षीण नहीं होता है, व्यय नहीं होता है, उस प्रकार का जो आत्मा है। तथा भूतानाम ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानाम, भूतानाम यानी ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत जो भी भूत है, भूत वर्ग है, जीव भाव है, योनिया है, इनका ईश्वर ईशनशील अपि सन प्रकृतिम स्वाम, उनका ईश्वर हूं मैं, नियमन करने वाला ईश्वर भी हूं, मैं भी हूं, मैं ही हूं। तो भी प्रकृतिम स्वाम मम वैष्णवी मायाम त्रिगुणात्मिकाम यस्या वशे सर्वम जगत वर्तते यया मोहितम सत स्वम आत्मानं वासुदेवम न जानाति ताम प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय यानी कि जिसमें मोहित हुआ मनुष्य वासुदेव रूप अपने आप को नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? यह भूतों का नियमन करने वाला स्वयं मैं ईश्वर भी हूं, तो भी अपनी त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को जिसके वश में सब जगत वर्तता है और जिससे मोहित हुआ मनुष्य वासुदेव रूप अपने आप को नहीं जानता। यह मनुष्य स्वयं वासुदेव स्वरूप है, सर्वज्ञ ईश्वर से ईश्वर का अंश है, इसलिए वह वासुदेव स्वरूप भी है। उसे अपनी प्रकृति को अपने वश में रखकर केवल अपनी लीला से शरीर वाला सा जन्म लिया हुआ सा हो जाता है, अन्य लोगों की भांति वास्तव में जन्म नहीं लेता। यहाँ भगवान ने
प्रकृति को अपने वश में करके वह मनुष्य के स्वरूप में अवतार धारण करते हैं, इस प्रकार को बताया। संभवाम्यात्मया आत्म माया, अपने माया से मैं स्वयं का अधिष्ठान स्वरूप से प्रकृति को स्वाधीन करके मैं इस पृथ्वी पर अवतार धारण करता हूँ। वास्तव में मैं जन्म लेता नहीं हूँ, इस प्रकार भगवान ने बताया है। तो यहाँ प्रकृति को, 3 गुणों वाली प्रकृति को भगवान ने स्वाधीन किया है। वही ईश्वर है, वही सर्वात्मा है, वही सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, सब जीवों के कर्मों का दृष्टा, कर्म फल का दाता वही ईश्वर है। यहाँ इस प्रकार भगवान ने जो शुद्ध सत्व प्रधाना प्रकृति माया भवती, तो यहाँ भगवान ने ईश्वर सर्वज्ञ ईश्वर इस प्रकार बताया, जो स्वयं को स्वाधीन करके और प्रकृति की जो माया है उसे अपने अधीन करके सर्वज्ञत्व इत्यादि लक्षण प्राप्त करके वह ईश्वर स्वरूप से विद्यमान है। सर्वज्ञ ईश्वर स्यात्। अब आगे भगवान जो लिखते हैं कि चिदानंद प्रतिबंध युक्ता, अरे चिदानंद प्रतिबिंब युक्ता, चैतन्य यानी ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप जो है ब्रह्म, उसका जो प्रतिबिंब है, इससे युक्त जो शुद्ध सत्व प्रधाना प्रकृति ही माया भवती। यहाँ ईश्वर का जो निरूपण किया है, तो माया किसे कहते हैं? माया को तो ईश्वर ने वश किया है, अपने वश में करते हुए विद्यमान है। वह माया यहाँ जो बताया है कि माया क्या है, तो चिदानंद प्रतिबिंब युक्त, यह जो चिदानंदमय ब्रह्म है उसका जो प्रतिबिंब है, चिदात्मा है, वही उसका बिंब से जो युक्त शुद्ध सत्व प्रधान, आगे जो बताया इस प्रकार, शुद्ध सत्व प्रधान जो सत्व गुण प्रधान जो प्रकृति है, वह माया भवती, उसे माया कहते हैं। तत्र प्रकृतौ मायायां प्रतिबिंबतः स्वाधीन माया सर्वज्ञ ईश्वर। तो इस प्रकार प्रकृति की जो माया है, उस माया में यह जो चित्त प्रतिबिंब है, उसने उस माया को स्वाधीन, माया को अपने अधीन किया हुआ है, वही सर्वज्ञ ईश्वर है। यानी सर्वज्ञत्व लक्षण वाला जो है वह ईश्वर है, ब्रह्म का जो स्वरूप है वही ईश्वर, मायोपाधिक स्वरूप ईश्वर। अब आगे जो लिखते हैं, चिदाभास प्रतिबिंब युक्ता मलिन सत्व प्रधाना रजा तमो मिश्रिता प्रकृति ही अभिधेति तत्वम। यहाँ जो बताया है, पहले जो बताया है चिदानंद प्रतिबिंब युक्ता, चिदानंद प्रतिबिंब यानी ब्रह्म साक्षात स्वयं अपना प्रतिबिंब स्वरूप से ईश्वर स्वरूप से विद्यमान है, जो अपनी माया को अपने स्वाधीन करता है और सर्वज्ञत्व इत्यादि लक्षणों वाला है। ब्रह्म स्वयं मायोपाधिक स्वरूप से, वह किस प्रकार का? चिदानंद प्रतिबिंब युक्त। अब आगे जो लिखता है कि चिदाभास प्रतिबिंब युक्ता, यहाँ चिदाभास शब्द प्रयोग किया है। चिदानंद प्रतिबिंब युक्ता तो ईश्वर के लिए, लेकिन चिदाभास प्रतिबिंब युक्ता मलिन सत्व प्रधाना, तो यहाँ चिदाभास बताया, यह जो ईश्वर है वह क्या है? तो चिदानंद प्रतिबिंब युक्त है, अर्थात वह बिंब स्वरूप है। अब उस ईश्वर का भी प्रतिबिंब
चिदानंद प्रतिबिंब तो है ही ईश्वर, लेकिन उस ईश्वर का प्रतिबिंब क्या है? चिदाभास। यानी उस ईश्वर से ही यह ब्रह्म के अंश स्वरूप अनेक प्रकार की योनियों में अनेक प्रकार के जीवों का प्रादुर्भाव होता है। चिदाभास से, चिदाभास स्वरूप। तो यहाँ चिदानंद प्रतिबिंब युक्ता शुद्ध सत्व प्रधाना प्रकृति माया भवति तत्र प्रकृतो माययम् प्रतिबिंबतः स्वाधीन मायः सर्वज्ञ ईश्वर। इस प्रकार चिदानंद प्रतिबिंब युक्त जो है माया है, उसे और माया को अपने अधीन करता हुआ ईश्वर, ईश्वर का ही जो प्रतिबिंब चिदाभास है, ईश्वर का प्रतिबिंब चिदाभास। तो इस प्रकार चिदाभास प्रतिबिंब युक्त मलिन सत्व प्रधान रजः तमो मिश्रिता प्रकृति अविद्या इति तत्वम्। तो यहाँ केवल जीवात्माओं जो है वह केवल आभास मात्र है। वह सत्य चैतन्य नहीं है, चैतन्य का आभास मात्र है। परम चैतन्य, परम ज्ञान स्वरूप, परम प्रकाश स्वरूप तो केवल ब्रह्म ही है। लेकिन वही ब्रह्म ने जब अपना चिदानंद स्वरूप को प्रतिबिंबित किया और अपनी जो प्रकृति है, माया प्रकृति है, उस प्रकृति का सत्वगुण जो है, उस सत्वगुण से यह युक्त हो गया। यानी कि सत्वगुण युक्त जो प्रकृति है वह माया कहलाई। वह माया को वही ब्रह्म ने अपने स्वाधीन करके वह स्थित है। लेकिन यह जो जीवात्मा है वह क्या है? चिदाभास प्रतिबिंब युक्त मलिन सत्व प्रधान, यानी यह जो चैतन्य का आभास मात्र है, उस चैतन्य का आभास स्वरूप जो प्रतिबिंब है उससे युक्त है मलिन सत्व प्रधाना। तो मलिन सत्व प्रधाना यानी सत्वगुण में रजोगुण और तमोगुण का जब मिश्रण होता है तब उसे मलिन सत्व गुण प्रधान प्रकृति कहा गया, और वही अविद्या। मलिन सत्व प्रधाना रजः तमो मिश्रिता प्रकृति ही अविद्येति तत्व। उस प्रकार की जो प्रकृति है मलिन सत्व प्रधान, उसे अविद्या कहते हैं। अत्रैव, अब आगे भगवान जो लिखते हैं, अत्रैव किंचित लक्षणांतरम अपि लिख्यते। तो अल्प यहाँ जो बताया गया है कि किंचित लक्षण अंतरम अपि, यहाँ लक्षण अल्प, जो लक्षण में अल्प जो अंतर जो बताया है वह लिखते हैं। तो यहाँ जो लिखते हैं कि रजः तमो अनभिभूत सत्व प्रधान स्वगत चित्त प्रतिबिंब कल्पित द्वैत परिणाम उपादान त्वम मायात्वम इति। यहाँ भगवान ने जो लिखा है कि रजस्तमः अनभिभूत, रजोगुण और तमोगुण से जो अनभिभूत यानी अवशीभूत, यानी कि रजोगुण तमोगुण से जो वश नहीं है, रजोगुण और तमोगुण से जो मुक्त है, उसमें रजोगुण तमोगुण का मिश्रण नहीं है। तो इस प्रकार का रजः तमो अनभिभूत, इस प्रकार का जो अनभिभूत जो स्वरूप है प्रकृति का, सत्व प्रधान, इस प्रकार सत्व प्रधान जो प्रकृति है, रजोगुण तमोगुण अनभिभूत यानी अवशीकृत, रजोगुण तमोगुण से वश नहीं हुई, वह जो सत्वगुण प्रकृति है, सत्वगुण प्रधान है, वह स्वगत अपने ही अंतर्गत
चित्त प्रतिबिंब कल्पित, अपने अंतर्गत चित्त प्रतिबिंब यानी चैतन्य परमात्मा का जो ब्रह्म का जो चिदानंद जो स्वरूप है, उस चित्त का प्रतिबिंब स्वरूप जो है, उससे कल्पित द्वैत परिणाम उपादान त्वम माया त्वम इति, उस चित्त प्रतिबिंब कल्पित द्वैत परिणाम स्वरूप, द्वैत परिणाम का उपादान जो कारण है उसे माया कहते हैं। और आगे जो लिखते हैं कि तद अभिभूत तत्प्रधान, तद अभिभूत यानी रज और तमोगुण से अभिभूत, तत्प्रधान, तो तत्प्रधान यानी वह सत्वगुण, सत्व प्रधान, तत् अभिभूत यानी रजोगुण और तमोगुण से अभिभूत, तत्प्रधान यानी सत्वगुण सत्व प्रधान जो प्रकृति है, वह स्वगत चित्त प्रतिबिंब कल्पित, तो वह स्वगत चित्त प्रतिबिंब कल्पित है, अपने अंदर जो चिदाभास का जो प्रतिबिंब है अंतःकरण चतुष्टय स्वरूप से, वह जो कल्पित द्वैत परिणाम उपादानत्व अविद्यात्व इति च, तो इस प्रकार चिदाभास से उसके जो प्रतिबिंब कल्पित द्वैत परिणाम उपादानत्व, जो द्वैत परिणाम यानी कि एक ब्रह्म और दूसरा मैं कौन, तो मैं अविद्यात्वमिति यानी अविद्यात्व यानी मैं जीव भाव से, क्योंकि यहाँ अविद्या अंतःकरण में जो चित्त प्रतिबिंब है, चिदाभास है, प्रतिबिंब है, उसका जो तद्वैत परिणाम है, उसका जो परिणाम जो है उपादानत्व, उसे अविद्या कहते हैं। इस प्रकार यहाँ भगवान ने जो लिखा है शुद्ध सत्व प्रधान को माया कहते हैं, ये तो देख लिया हमने। पर गीता में भी जो भगवान ने कहा है कि मैं अजन्मा और अविनाशी होने पर ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सभी प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी वैष्णवी माया को अपने वश में करके आत्म माया के द्वारा प्रकट होता हूँ, वास्तव में मैं जन्म लेता नहीं हूँ। अर्थात व्यावहारिक दृष्टि से देहवान के समान होता हूँ, पारमार्थिक दृष्टि से मैं केवल ब्रह्म ही हूँ, पारमार्थिक दृष्टि से मैं देहवान नहीं हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 6ठे श्लोक में बताया। तो इस प्रकार यहाँ ईश्वर का निरूपण किया 16वें श्लोक से। अब 17वें श्लोक में जो कारण शरीर का निरूपण बताया गया है वह हम कल करेंगे। आज इतना ही स्वाध्याय करके हम विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।